क्या आप जानते हैं कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए यूआईडीआई की तरफ से इसका प्रोसेस बिल्कुल बदल दिया गया है। आज की इस वीडियो में इसका लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको अपने घर में बच्चे का, बड़े का, किसी का भी एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। यूआईडीआई के मुताबिक एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए अब आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो बहुत लेटेस्ट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आधार कार्ड की ये नई वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट है myAadharBeta.uidi.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ मिलेगा। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे सर्च सर्विसेज का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऑप्शंस की एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे कई एक सारे ऑप्शंस रहते हैं। मतलब यूआईडीआई की तरफ से इस वेबसाइट पर जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है सभी ऑप्शंस यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला रहता है विद मोबाइल ओटीपी और दूसरा है विद ईमेल ओटीपी। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, विद मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन को ही चूज रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, जिस भी नाम से आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हो, एंड देन आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपका इस कैप्चा कोड को फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड देन ऑथेंटिकेट विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर अपॉइंटमेंट का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स सिलेक्ट करनी होती हैं। सबसे पहले तो रेजिडेंट इंडियन रहेगा, ये फिक्स रहता है। इसके जस्ट नीचे आपको एज ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी एज चूज करनी है। 0 से 5 साल के लिए अगर आप आधार कार्ड बनाना चाह रहे हो तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपके घर में किसी बच्चे की एज 5 साल से 18 साल के बीच में है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है न्यू इनरोलमेंट, इसको आप चूज कर लीजिए। इतना करने के बाद प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो आपके नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र को लोकेट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहेगा आपका एरिया पिन कोड नंबर। एरिया पिन कोड नंबर के अकॉर्डिंग भी आप अपना नियरेस्ट आधार सेंटर पता कर सकते हो। और दूसरा है सर्च नियर बाई सेंटर्स, जो कि आपका 1 किलोमीटर से लेकर 49 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एरिया पिन कोड नंबर को एंटर करके सर्च बाई पिन कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने सर्च बाई पिन कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे एरिया में जो भी नियरेस्ट आधार सेंटर होगा वो उसका एड्रेस यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब देखो आपके केस में हो सकता है कि कोई भी डिटेल्स ना निकले आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया पिन कोड नंबर है उसको आप एंटर करके सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपके डिस्ट्रिक्ट के एरिया में जो भी आधार सेंटर होगा वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बुक वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी डेट चूज करनी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल डेट्स आपको दिख रही हैं उनमें से कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए। इसी डेट पर आपको आधार सेंटर पर जाना होगा। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपनी डेट को चूज कर लेते हैं। डेट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो टाइमिंग निकल कर आ जाएगी कि आपने जो डेट चूज की है उस डेट में कौन सी टाइमिंग पर आप आधार सेंटर पर इजीली पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर मैं समय रख लेता हूँ 10:30 से 11 बजे तक का। तो इस समय को हम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि आधार सेंटर पर ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलने वाली है इतने समय में। अब देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके जब आप आधार सेंटर पर जाओगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आधार सेंटर पर चाहे कितनी भी भीड़ लगी हो आपका नंबर समय पर ही आएगा, जो भी आपने टाइमिंग और डेट आपने चूज़ किया है। तो इस प्रकार से डेट एंड टाइम चूज करने के बाद सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने होते हैं और बाकी की और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम एज पर द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जो अपना आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो उसके हिसाब से आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पर आपका जो भी नाम पड़ा हुआ है उस नाम को करेक्ट स्पेलिंग के साथ में आप यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास क्या प्रूफ है उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपका राशन कार्ड है, आपका ST SC OBC सर्टिफिकेट है, आपका इंडियन पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक भी चलती है, साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपकी मार्कशीट, कुछ भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ड्राइविंग लाइसेंस को चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है आपके प्रूफ के मुताबिक। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी बताना होता है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी वही वाले ऑप्शंस आ जाएंगे।
तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा गौर से कि इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन है। अब देखो, एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं ये आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपका नया आधार कार्ड बन पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि जब भी आप नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए एनरोल कराते हो तो आपकी जो रिपोर्ट है वो एसडीएम के पास चली जाती है और एसडीएम के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता है। जब वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है और पता लग जाता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं आपके नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए वो एकदम सही है, तभी जाकर आपका आधार कार्ड प्रोसीड हो पाता है और फिर आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से आपको एकदम करेक्ट और सही डॉक्यूमेंट्स को ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जेंडर आप चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे एंड देन अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपका एरिया पिन कोड नंबर के साथ, मकान नंबर के साथ, लैंडमार्क के साथ आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देखो, आपका एड्रेस यहाँ पे एंटर करने के बाद अब लास्ट में प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर भी एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ चुकी है। अब आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस में एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी आपके पास प्रूफ होगा इस लिस्ट में से जितने भी नाम आ रहे हैं उसको आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ, राशन कार्ड भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को चूज कर लिया है। अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन का रिव्यू आपको कराया जाएगा कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं आपकी करेक्ट है कि नहीं है। अब देखो, एक और आसानी वाली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं यही डिटेल्स आपकी करेक्ट मानी जाएंगी। यानी कि आधार सेंटर पर जाने के बाद जब आपका आधार एनरोल हो जाएगा उसके बाद अगर कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आधार सेंटर वाले ने गलत डिटेल्स आपके एंटर की है, क्योंकि यहाँ पे आपके थ्रू ही आपके हाथ से ही यूआईडीआई अपनी डिटेल्स फिल करवा रहा है। आप यहाँ पे जो भी नाम की स्पेलिंग, जो भी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दोगे यही आपके आधार कार्ड पर छप के आने वाली है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है। डिटेल्स सभी एंटर करने के बाद आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली बुक हो चुका है। अब आपके अपॉइंटमेंट की एक्नॉलेजमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड होने लगेगा। आप यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी का आपको प्रिंट आउट निकाल कर आपके सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने चूज़ किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ में आपको अटैच करना है एंड देन आपने जो डेट एंड टाइम चूज़ किया है इसी टाइम पर, इसी समय पर आपको आपके नज़दीकी आधार सेंटर पर, जहाँ पे आधार सेंटर का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है, इसी आधार सेंटर के एड्रेस पर आपको पहुँच जाना है और फिर बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के और बिना किसी लाइन में लगे हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका नया आधार बनवाने के लिए आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। तो देखा आपने एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और अपॉइंटमेंट के दौरान जब आप बुक कर रहे होते हैं तो कैसे कैसे आपको डिटेल्स को एंटर करना होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको भी अपने घर में किसी का भी एक नया आधार कार्ड बनवाना तो इसी प्रकार से आपको इसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे और वो ये है कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की गई है। आपकी एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो ये भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत खुशी होती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।